तब तक हो ही जाएगा। ओके, सो कल हमने रेटाइना के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। रेटाइना आज सच हमने बात की थी। क्लियर क्या हुआ, आज भी आवाज क्लियर नहीं है क्या? आवाज क्लियर स्क्रीन हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। नाम पे स्क्रीन भी आ रही है और आवाज भी। ठीक है, रेटाइना जो है इनरमोस्ट लेयर है, लाइट सेंसिटिव है, and of course it is a nervous part of the eye. That means it contains neurons and as such नहीं है, it is something special, कुछ नहीं है इसमें। वैसे नॉर्मली हमारी बॉडी में as such न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, बट जो ये न्यूरॉन्स है इट इज़ देन आउट पाउचिंग ऑफ डायंसिफिलॉन, मतलब ये हमारा CNS का ही एक पार्ट है जो बाहर की तरफ आउट पाउच हुआ है या बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट हुआ है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, पिगमेंटेड लेयर एंड न्यूरोनल लेयर। जो आउट पाउचिंग होती है वो सेम जैसे आपको ये दिख रही है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, हाफ डिस्क, ठीक है, ऐसे ही होती है। तो इसमें दो लेयर्स हैं, एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। तो जो बाहर की तरफ लेयर होती है वो बना देती है पिगमेंटेड लेयर, और जो अंदर की तरफ लेयर हो जाती है उस वो बनाती है न्यूरोनल लेयर। देन कमिंग इन फ्रंट की बात करें इंटीरियर में, तो आपका जो ये एक रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज ओरा सेरेटा, जहाँ पे आपके फोटो रिसेप्टर्स जो हैं आके एंड हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं। उससे आगे आपकी जो ये रेटाइना है वो एग्जिस्ट करती है, यानी जो आपकी रेटाइना है दैट विल कवर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सीलियरी बॉडी एंड द आइरिस। लेकिन जो आपका फोटो रिसेप्टर्स है वो एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएंगे, दैट इज ऑरा सेराटा, एंड दैट डजंट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट, दैट सिलियरी बॉडी आइरिस के पास नहीं होते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ओरा सेराटा? ये एक लोकेशन है जहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स खत्म हो जाते हैं। वो कौन सी लोकेशन है? दैट इज हाफ वे बिटवीन लिम्बस एंड इक्वेटर, यानी अगर आप एक बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन दैट इज लिम्बस, इन दोनों के बीच में एक लाइन, बीच का एक पॉइंट लेंगे तो वो जो बीच का पॉइंट होगा वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ओरा सेराटा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ओरा सेराटा? इट्स अ वेवी लाइक स्ट्रक्चर representing ending of photoreceptors area. देन फीचर्स में हमने बात की थी तो हमें पता चला व्हाट इज एग्जैक्टली ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क वो डिस्क है जहाँ पे, सब अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। ऑप्टिक डिस्क वो डिस्क है जहाँ पे आपकी ऑप्टिक नर्व जहाँ से एराइज करती है, उसका जो सबसे इंटीरियर पोर्शन है दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क जो होता है ये एग्जैक्ट बिल्कुल पीछे पोस्टीरियर में नहीं प्रेजेंट होता है, ये थोड़ा मीडियल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इज टुवर्ड्स द नोज नेजल साइड। Then we have retinal blood vessels. Retinal blood vessels, we have two blood vessels. We have many blood vessels. जो मेन है जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ही ब्रांच है दोनों। व्हाट इज सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी, जो हमने बात की थी, इनर जो आपकी रेटाइनल लेयर है उसको सप्लाई करती है सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी, और जो आपकी पोस्टीरियर सीलरी आर्टरी है जिसे ज़्यादातर आपकी बुक्स में हो सकता है लिखा हो, मैंने पढ़ा नहीं, आई डोंट नो वेदर इट इज रिटन और नॉट, सो हो सकता है वहाँ पे कोरियो वेसल्स भी लिखा हो। सो कोरियो वेसल्स जो कोरोइड में प्रेजेंट है, सो कोरोइड में आपके एग्जैक्टली मोस्ट जो इंपॉर्टेंट वेसल है, बड़ी है, ऑफकोर्स इसकी ब्रांचेस बहुत होंगी, तो पोस्टीरियर सीलरी आर्टरी प्रेजेंट होती है आपके कोरोइड में। सो अगर वहाँ पे कोरियो वेसल्स में लिखा है द कोरियो वेसल्स सप्लाई द आउटर पार्ट ऑफ द रेटाइना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन द नेक्स्ट टर्म इज मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया वो एक एरिया है, शाइनी एरिया है, येलो शाइनी एरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे देखा जाता है कि फोविया सेंट्रालिस पाया जाता है। व्हाट इज एग्जैक्टली फोविया सेंट्रालिस? इट इज़ अ डिप्रेशन इन मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर एक डिप्रेशन पाया जाता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा छोटा सा डिप्रेशन, और ये डायरेक्ट जस्ट पोस्टीरियर है, यानी अगर आपके प्यूपिल के बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पीछे तो आपको एक एरिया मिलेगा, शाइनी एरिया, दैट इज कॉल्ड एज मैक्यूला लूटिया। फोविया सेंट्रालिस इसी में एक छोटा सा डिप्रेशन है। हमने कल बात की थी कि जो आपकी रेटाइना है इट इज 10 लेयर्ड, तो यहाँ पे ये डिप्रेशन जो होता है वो इसी वजह से आता है कि जो 10 लेयर्ड है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती हैं, दे आर लाइक दोनों तरफ से स्ट्रेच्ड होती हैं, सो बीच में एक डिप्रेशन आता है सो दैट वहाँ पे बहुत सारे कोन सेल्स आ सके। ये जो इम्पोर्टेंस है ऑप्टिक डिस्क की, रेटाइनल ब्लड वेसल्स की, ये इसलिए हमने पढ़ाया है क्योंकि ये सारी चीज़ें विजिबल होती हैं थ्रू ऑप्थेल्मोस्कोप। जब भी हम ऑप्थेल्मोस्कोप से किसी की आई का एग्जामिन करेंगे, सो वी कैन सी द ऑप्टिक डिस्क, द रेटाइनल ब्लड वेसल्स, द मैकुलर ल्यूटिया बोल दिए क्योंकि फोविया सेंट्रालिस इज एक
उसका मिड पॉइंट है। ऐसे जो आपको डिप्रेशन नहीं मिलेगा, बट आपको एक बहुत ही बीच वाला पोर्शन, जैसे सन है, सन में ऑफ कोर्स आप थोड़ा बहुत अगर कभी देखने की कोशिश करते हैं तो आपको पेरिफेरी में थोड़ा सा नजर आ जाता है, लेकिन जब आप बीच में जाते हैं नथिंग इज विजिबल। सेम इज द केस है मैकुलर ल्यूटिया। आप जब देखेंगे अपने डायग्राम्स में, ऑनलाइन सर्च करोगे या फिर कभी खुद से देखोगे, तो you'll फाइंड कि एक बहुत ही शाइनी एरिया और एक बीच में बहुत ही ज़्यादा शाइनी एरिया है। ये सब जो है कि ये डिप्रेशन है, फिजियोलॉजिकल कब बन रहा है, ये सब एनाटॉमिस्ट जब डाइसेक्शन करते हैं तब थोड़ा बहुत जो है विजिबल होता है। एज सच आपको थ्रू ऑप्थेल्मोस्कोप आपको ये सारे डिप्रेशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। कमिंग बैक टू द एग्जामिनिंग पार्ट, जब भी आप एग्जामिन करते हैं तो आपको मैंने बताया क्या दिखेगा वहाँ पे, आपको ऑप्टिक डिस्क मिलेगी और आपको वहाँ पे मैकुलर ल्यूटिया मिलेगा। ठीक है, तो हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। ठीक है, आप आंखों में देख रहे हैं किसी की, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वाला मैकुलर ल्यूटिया है और कौन सा वाला ऑप्टिक डिस्क है। बताइए, हम कल भी पढ़ चुके हैं, अभी मैंने फिर रिवाइज करा दिया। What are the features that will like make you diagnose these two things or differ two things, the optic disc and the macular lutea? फर्स्ट पॉइंट, ऑप्टिक डिस्क नेजली प्रेजेंट होता है तो आपको नेजल साइड में मिल जाएगा, और मैकुलर ल्यूटिया आपको थोड़ा लेटरल मिलेगा। ठीक है, वो आपको देख के भी पता चलेगा एक साइड में है, लेकिन आप देख रहे हैं और आप भूल गए कि आप राइट आई देख रहे हैं कि लेफ्ट आई देख रहे हैं, तो भी आप भूल जाएंगे कि नेजल साइड कौन सी है। जब हम बहुत अच्छे से एग्जामिन करते हैं चीजें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैम मैम स्क्रीन बिल्कुल एकदम ब्लर्ड है, कुछ शो नहीं कर रहा है। अब इसका क्या, सबको ब्लर्ड दिख रहा है? रीडेबल है मैम। यस मैम। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी मैं क्या बताऊं। पढ़ा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, बीच में दिख जाएगी होपफुली आपको। ठीक है, तो हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑप्टिक डिस्क एंड द मैकुलर ल्यूटिया की बात कर रहे थे। सो ऑप्टिक डिस्क पहली चीज होती है नेजल साइड में प्रेजेंट होती है, तो आपको नेजल साइड में मिल जाएगी। मैकुलर ल्यूटिया थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा, या हम कह सकते हैं साइड में होगा। चलो, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ऑप्टिक डिस्क और मैकुलर ल्यूटिया में ऑप्टिक डिस्क थोड़ा सा पेल होती है, उसमें उतना शाइन नहीं होता। मैकुलर ल्यूटिया बहुत शाइनी होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोन सेल्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्टिक डिस्क के अंदर से वेसल्स निकलेंगी। मैकुलर ल्यूटिया में कोई वेसल्स नहीं होती। ये जो आपको वेसल्स दिख रही हैं, ऑफ कोर्स दिख तो बहुत रही हैं, लेकिन इनका ओरिजिन आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ से निकल रही हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको हो सकता है कुछ लोगों में प्रॉब्लम आ जाती है जब आपको शाइनिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कुछ पिगमेंट सेल्स जो है, पिगमेंट्स कह रहे हैं, कोन सेल्स डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से वो शाइनी एरिया जो है शाइनी नहीं रहा। सो हर डिफरेंशिएट वेदर इट इज एन ऑप्टिक डिस्क और मैकुलर, दोनों एक जैसे शाइन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, हम नहीं कर सकते। आंख भूल गए आपकी, राइट साइड की देख रहे हो लेफ्ट साइड की देख रहे हो, तो आप भूल जाओगे कि नेजल साइड कौन सी है और बीच में कौन सा था। लेकिन ये वाला जो पार्ट है कि रेटाइनल ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो ऑप्टिक डिस्क के अंदर से बाहर आते हैं। मैकुलर ल्यूटिया में आपको कोई भी वेसल नहीं मिलेगा। मोरओवर मैकुलर ल्यूटिया या फोविया सेंट्रालिस जो है, नॉट मैकुलर ल्यूटिया तो बहुत बड़ा एरिया है 5 mm का, जो बीच का पोर्शन है, द इनर मोस्ट जो डिप्रेशन है, दैट इज फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस इज व्हाट, फोविया सेंट्रालिस इज ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्लड वेसल आपको मिलेगी ही नहीं। तो इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। सो ये चीज याद रखिएगा, अगर कभी आप हॉस्पिटल जाते हैं, एनीबडी आस्क यू कि हाउ डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑप्टिक डिस्क एंड मैकुलर ल्यूटिया और फोविया सेंट्रालिस, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ऑप्टिक डिस्क में आपको रेटाइनल ब्लड वेसल्स मिलेंगे, वहां से अराइज करेंगे, वहां पे आपको वेस्कुलर स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन जब आप बात करते हैं मैकुलर ल्यूटिया या फोविया सेंट्रालिस की, इट इज अ एवास्कुलर स्ट्रक्चर, यू वोंट फाइंड एनी ब्लड वेसल हियर। So next is are the cells of retina and the layers, मतलब इसमें कितने सेल्स होते हैं और कितने लेयर्स होते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं सेल्स कितने होते हैं, हमें ये 4 टाइप के सेल्स मिलते हैं। एक आपको पिगमेंटेड सेल्स मिलते हैं जिन्हें हम एपिथेलियल रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। देन वी फाइंड फोटोरिसेप्टर्स दैट इंक्लूड्स द रॉड्स एंड द कोन सेल्स। देन वी हैव न्यूरोनल सेल्स, दैट इज द न्यूरॉन पार्ट, जस्ट नॉट वन सिंगल टाइप ऑफ न्यूरॉन इज फाउंड, बहुत टाइप के पाए जाते हैं, सो वी कॉल इट न्यूरोनल सेल्स। एंड देन ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ सीएनएस, सो हमें यहाँ पे ग्लाइल सेल्स की जरूरत होगी फॉर सपोर्ट।
कमिंग टू द रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम, सो हमने बात किया था इट इज एन आउटर मोस्ट लेयर, इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज मेलानोसोम, जिसका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना। इसकी ब्लड सप्लाई है बाहर से होती है, यानी कोरॉइड जो बाहर है वहां से होती है थ्रू लूप्स एंड साइनॉइड्स, एंड इट हैज सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स, वो हम बाद में देखेंगे। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो ये है that it is firmly attached to the choroid and loosely attached to rods and cones. तो जो फर्स्ट लेयर थी वो आपकी थी रेटाइनल पिगमेंट सेल की, जहाँ पे जिसके ऊपर है रॉड्स एंड कोन्स। सो इसके नीचे कोरोइड है, तो कोरोइड से तो बहुत अच्छे से अटैच्ड है, लेकिन रॉड्स एंड कोन्स से लूजली अटैच है। इसीलिए कभी भी अगर रेटाइनल डिटैचमेंट होता है तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम फ्रॉम द रॉड्स एंड कोन सेल्स। और बाकियों में क्यों नहीं होता है उसका एक रीजन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कि हमने बात किया जब रेटाइनल डिटैचमेंट की, यूजुअली हम कहते हैं स्किन डिटैच, तो हमारी कंप्लीट स्किन डिटैच होती है। स्किन में भी बहुत सारी लेयर्स है ना, तो स्किन डिटैच होती है तो वो कंप्लीट डिटैचमेंट होता है। लेकिन जब हम रेटाइनल डिटैचमेंट की बात करते हैं उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम तो वहीं पे ही है, रॉड्स एंड कोन्स से वहां से अलग हो गई, लेकिन और आगे नहीं होती। और क्यों नहीं होती है वो हम आगे जब लेयर्स पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। Coming to the rods and cones layer, that are the photoreceptors की बात करें तो this is the rod, clearly visible है, it has a cone shape। ये जो इसका first part होता है, इसमें 3 part होते हैं, the first part, the outer, then the second segment, then we have a nucleus, and then we have a synaptic pole. Same is the case here, the first part, the second part, then we have a nucleus and the synaptic pole. जो इसका first part होता है, that is the outermost part, so सबसे बाहर होता है, that contains the chemical like structure that are called as rhodopsin in case of rods and edopsin in case of cones। ठीक है, देन हमने बात की थी रॉड्स के बारे में। तो रॉड्स जो होते हैं दे वर्क इन लो इंटेंसिटी लाइट while cones work in high intensity light। इसी वजह से विटामिन ए जो है रोडोप्सिन एग्जैक्टली इज अ पार्ट ऑफ इज अ प्रोएक्टिव ऑफ विटामिन ए। ठीक है, विटामिन सो विटामिन ए अगर आपके अंदर कम होगा देन वी हैव डिफिशिएंसी ऑफ रोडोप्सिन एंड दस वी विल फेस नाइट ब्लाइंडनेस। व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस? कहने के लिए ये नाइट ब्लाइंडनेस है, इट्स अ मिसनॉमर कि रात में दिखना बंद हो जाएगा। इट्स लाइक डिम लाइट में दिखना बंद हो जाएगा। अगर आप घर में दिन में लाइट्स बंद कर देंगे तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। दैट इज नाइट कंडीशन अगर बन जाएगी कभी भी, वेदर इट्स अ डे और नाइट, तो आपको दिखना बंद हो जाए, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। सो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ रोडोप्सिन, और रॉड्स में कुछ मसला आ सकता है, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू विटामिन ए एंड रोडोप्सिन कॉजेस विटामिन ए डेफिशिएंसी, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। Coming to the cone cells, हमने बात किया कि they are the perception of colors. So there are three type of colors, three type of cone cells found. One are the red, blue and the green one. तो हमारे बॉडी में सिर्फ 3 कलर पाए जाते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इन्हीं की कॉम्बिनेशन से वेराइटी ऑफ कलर्स आर फॉर्म्ड एंड वी परसीव डिफरेंट कलर्स। सो यूजुअली जब भी कोई एग्जामिन करने के लिए आप जाएंगे, किसी को कलर ब्लाइंडनेस है और आप इसे एग्जामिन करने के लिए जाएंगे, तो यूजुअली आपको जो एक पेपर दिखाया जाएगा उसमें डॉट्स पड़े होंगे, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के। सो विल बी आस्क्ड कि बताओ रेड कलर के जो डॉट्स हैं वो कौन सा शेप बना रहे हैं, लाइक सर्कल बना रहे होंगे या फिर बटरफ्लाई बना रहे होंगे, व्हाटएवर जो भी उनके पास एग्जामिन के लिए होगा। सो दैट इज हाउ, पहले बड़ा दिखाएंगे फिर छोटा दिखाएंगे, फिर इस तरह से मतलब दिखाएंगे एंड डायग्नोस करेंगे वेदर यू आर कलर ब्लाइंड और नॉट। दैट्स नॉट योर पार्ट हियर, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी क्लिनिकल इसकी, अभी आप सिर्फ नॉर्मल एनाटमी पढ़िए। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that the number of cones in a retina are more as compared to rods are more as compared to cones. So there are approximately 100 to 120 million rod cells as compared to 6.5 million cone cells. Now the next layer was the neuronal layer. So कौन कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो आप देख लीजिए। फर्स्ट इज अ बाइपोलर न्यूरॉन। हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स के वक्त पे कि बाइपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जिसमें 2 पोल्स हैं, तो वन एक्ट्स एज डेंड्राइट एंड अनदर एक्ट्स एज एक्सॉन। सो जो डेंड्राइटिक लेयर, डेंड्राइटिक पार्ट है, दैट इज द आउटर पार्ट जो आपके फोटो रिसेप्टर्स से कनेक्ट करता है, दैट इज द डेंड्राइटिक पार्ट। एंड द पार्ट दैट कॉन्टैक्ट्स विद द इनर पार्ट जहाँ पे आपका गैंग्लियन सेल्स बनते हैं, दैट इज द एक्सॉनिक पार्ट। एक बाइपोलर न्यूरॉन जो है वो काफ़ी रॉड्स एंड काफ़ी कोन्स से कनेक्टेड होता है। लेकिन जब हम बात फोविया की करते हैं, एट फोविया
एक जो बाइपोलर न्यूरॉन है वो सिर्फ एक कोन सेल से सिनेप्टिक जंक्शन पे कांटेक्ट करता है। कमिंग टू द गैंग्लियन सेल्स, तो गैंग्लियन सेल्स जो होते हैं ये स्पेशल सेल्स हैं दैट जनरेट द एक्शन potential. They generate action potential because they contains sodium gated channels. हमने पढ़ चुके हैं कि नर्व इम्पल्स जब भी नर्व इंसर का प्रोडक्शन होता है, नर्व इम्पल्स का ओरिजिन होता है, सो वी नीड ऑफ कोर्स सोडियम आयंस चैनल्स और उसी से जनरेट होता है. So ganglion cells में because of the presence of sodium ion channels there is a generation of action potential that is taken to the CNS. सो अगर हम बात करें करंट की, ऑफ कोर्स जो आपका इम्पल्स जनरेट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल और करंट. सो दिस करंट जो है ये पास होता है आउटर लेयर से इनर लेयर तक. अब हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं. सपोज यहाँ से आपकी लाइट आ रही है, अंदर एंटर किया, कॉर्निया को पियर्स किया, एक्वस ह्यूमर में गया, प्यूपिल से होते हुए आपका लेंस क्लियर किया, विट्रस बॉडी है पीछे उसे क्लियर किया, एंड देन ऑफ कोर्स इज दिस पार्ट. फोविया को छोड़ दे अभी यहाँ पे, तो पहले आती है आपकी न्यूरोनल लेयर जो अंदर की है, उसको भी पास करता है एंड रीचेस द फोटो रिसेप्टर्स जो पिगमेंटेड लेयर की जस्ट अबव है. उसके बाहर नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंटेड लेयर. पिगमेंटेड लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो आगे फर्दर नहीं जाने देता है. ठीक है, सो वी सब कुछ क्लियर करके वो पहुंचता है फोटो रिसेप्टर्स पे. ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन जो है वो इनर से आउटर में जाती है. इंफॉर्मेशन जो है वो आउटर पे पहले पहुंचती है दैट इज फोटो रिसेप्टर्स पे, एंड देन अंदर की तरफ जाती है. ठीक है, इसे याद रखिएगा इस पॉइंट को. सो जो करंट है दैट इज पासिंग फ्रॉम आउटर पार्ट टू द इनर पार्ट ऑफ रेटाइना. ओके, अभी हमने 3 टाइप के सेल्स पढ़े, दैट इज द फोटो रिसेप्टर सेल्स, द बाइपोलर सेल्स एंड द गैंग्लियन सेल्स. ये एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं. एक लाइन में मतलब सबसे पहले आपका पिगमेंटेड लेयर होता है. सबसे पहले आपका पिगमेंटेड लेयर है, दिस इज द पिगमेंटेड लेयर. देन वी हैव द फोटोरिसेप्टर सेल्स, द रॉड्स एंड द कोन्स टुगेदर. ऐसे नहीं अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट टुगेदर एक ही लाइन में. देन वी हैव बाइपोलर न्यूरॉन्स, दीज आर बाइपोलर न्यूरॉन्स जो बीच में प्रेजेंट है. एंड देन we have ganglion cells, 1 2 3 4, these are ganglion cells. यहाँ तक क्लियरली विजिबल है. पिगमेंटेड लेयर आ गई, रॉड्स एंड कोन्स आ गए, देन बाइपोलर सेल्स आ गए, एंड देन गैंग्लियन सेल्स आ गए. अब इनकी आपस में भी बात होती है, जैसे हमने अपनी CNS में पढ़ा था कि जो भी प्रोसेसिंग होती है वो तो एक न्यूरॉन करता ही है, साथ में दूसरे न्यूरॉन से भी बातें करते हैं जिसमें आपके ट्रैक्स बनते हैं, कमीशंस बनते हैं जो इंफॉर्मेशन इधर से उधर लेके जाते हैं. इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ CNS. सो यहाँ पे भी बातें इधर से उधर आपस में ये लोग करेंगे. सो द फर्स्ट इंटरकनेक्शन के लिए हमारे पास कितने सेल्स हैं? मेनली हमारे पास 2 सेल्स हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स एंड एमाक्राइन सेल्स. एंड देन वी हैव ग्लाइल सेल्स, तो जिसमें आपके आ जाता है मुलर सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लिया. एग्जैक्टली जो ग्लाइल सेल्स उनका काम हमने पढ़ा था सपोर्ट का होता है, लेकिन जो हमारे हॉरिजॉन्टल और एमाक्राइन सेल्स होते हैं दे आर कंडक्टिंग सेल्स. लाइक इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स जो होते हैं वो लोग ग्लाइल सेल्स में इंक्लूड नहीं कर रहे थे. सो सेम इज द केस है, दीज आर नॉट सपोर्टिंग सेल्स. कभी भी इनको सपोर्टिंग सेल्स मत बोलिएगा क्योंकि सपोर्टिंग सेल्स आर ग्लाइल सेल्स. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल्स? हॉरिजॉन्टल सेल्स जो होते हैं ये कनेक्ट करते हैं फोटो रिसेप्टर्स को आपस में, यानी एक फोटो रिसेप्टर को दूसरे फोटो रिसेप्टर से कनेक्ट करते हैं. स्ट्रक्चर देखते हैं, ये पीले वाले जो हैं ये एक फोटो रिसेप्टर को रॉड से कोन्स को रॉड से आपस में ये कनेक्ट करते हैं. सो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल सेल्स. ये जो हॉरिजॉन्टल सेल्स यहाँ पे बने, सो ये जो एक न्यूक्लियस और हॉरिजॉन्टल, ये थोड़ा सा आपको पास पास दिख रहा है, इतने पास नहीं है. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और इनके बीच में एक अगर हम यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं लाइन को कि ये जो सिनेप्टिक जंक्शन है जिसमें आपका ये वाला पार्ट आ गया सिनेप्टिक जंक्शन एंड हॉरिजॉन्टल सेल्स, इस एरिया को हम बोलते हैं आउटर, क्योंकि आउटर पार्ट है ये इनर अंदर चला जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर. इसे याद रखिएगा. इस लेयर को हम किस लेयर को आउटर प्लेक्सीफॉर्म बोल रहे हैं? आउटर प्लेक्सीफॉर्म बोलते हैं सिनेप्टिक जंक्शन ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स एंड द हॉरिजॉन्टल सेल्स. दिस इज लेयर, इसको यहाँ पे एक लेयर है, एक वर्चुअल लेयर हम मानेंगे. दिस लेयर इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्लेक्सीफॉर्म, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर. सो ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेयर ने क्या बना दिया?
आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। इसने काम क्या था इसका, इट कनेक्ट्स द फोटो रिसेप्टर्स विद ईच अदर। एक फोटो रिसेप्टर को दूसरे फोटो रिसेप्टर से बातें करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरत होती है हॉरिजॉन्टल सेल्स की, और जो इनका सिनेप्टिक जंक्शन बनता है उसे हम बोलते हैं आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। नेक्स्ट इज द एमाक्राइन सेल्स। व्हाट आर एमाक्राइन सेल्स? एमाक्राइन सेल्स जो होते हैं ये इंटरसिनेप्टिक जंक्शंस को करते हैं। हम आगे देखते हैं, सही से मैंने लिखा नहीं है, मैं ठीक कर लूंगी। ये वाला जंक्शन हो रहा था, जो बाइपोलर न्यूरॉन्स गैंग्लियन से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये इस लेयर को, जो यहाँ पे जो जंक्शन है, इन जंक्शन को आपस में कनेक्ट करता है एमाक्राइन सेल्स। हॉरिजॉन्टल सेल्स ये जो आपके फोटो रिसेप्टर्स थे इनमें बात कराने में मदद करता है। एमाक्राइन सेल्स जो गैंग्लियन और बाइपोलर इन दोनों के बीच में जो सिनेप्टिक जंक्शन था उसको कनेक्ट करते हैं, या उनको आपस में मैसेज इधर से उधर पहुंचाते हैं, दैट आर एमाक्राइन सेल्स। तो एमाक्राइन सेल्स जो होते हैं यहाँ पे एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। एक लेयर मतलब है एक वर्चुअल लेयर है दैट इंक्लूड्स द सिनेप्टिक जंक्शन ऑफ द बाइपोलर एंड द गैंग्लियन and the amacrine cell. So that is called as outer plexiform layer. So inner plexiform यहाँ पे बन गया इस synaptic junction पे, outer plexiform इस synaptic junction पे बन गया। These layer just includes the synaptic junctions, not the amacrine cells. कुछ amacrine cells इधर भी present होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर present है। Of course connection इनका यहीं पे रहेगा, but the part, their body part जो है, the nucleus part, वो इनका कभी कभी इस साइड भी हो सकता है। ऐसा जिस डायग्राम में नहीं दिखाया है, but sometime it may appear here. So these are amacrine cells. Then next is interplexiform cells. What are interplexiform cells? Interplexiform cells जो होते हैं ये इनर प्लेक्सिफॉर्म जो थी और आउटर प्लेक्सिफॉर्म को कनेक्ट करता है। इसको देख लेते हैं। सो द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज दिस वन। वैसे ये भी नहीं कह सकते ऐसा, जिसमें बहुत क्लियर नहीं है, बट इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स जो होते हैं इस सिनेप्टिक जंक्शन को, ये जो आपका सिनेप्टिक जंक्शन था दैट इज द इनर प्लेक्सिफॉर्म, आउटर प्लेक्सिफॉर्म एंड द इनर प्लेक्सिफॉर्म, इन दोनों को कनेक्ट करता है। So that neuron is called as interplexiform neuron. Sorry. So first हो गया हॉरिजॉन्टल सेल्स जो कंडक्टिंग सेल्स हैं, या बीच में इंटर न्यूरॉन्स भी आप इन्हें बोल दीजिए, वैसे हम इन्हें कंडक्टिंग सेल्स बोलते हैं। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल सेल्स जो फोटो रिसेप्टर्स से आपस में कनेक्ट करते हैं और बनाते हैं आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। नेक्स्ट इज द एमाक्राइन सेल्स। एमाक्राइन सेल्स जो होते हैं ये आपके बाइपोलर को और जो गैंग्लियन के बीच में सिनेप्टिक जंक्शन बन रहा था उन्हें आपस में कनेक्ट करते हैं, उसे हम बोल देते हैं एमाक्राइन सेल, और ये एक वर्चुअल लेयर बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। देन वी हैव इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स जो इनर और आउटर को कनेक्ट करता है, सिनेप्टिक जंक्शन को कनेक्ट करता है, दैट इज इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स। देन वी हैव ग्लाइल सेल्स। इसकी इंपॉर्टेंस है, जो क्वेश्चन हमने पहले राइज किया था रेटाइनल डिटैचमेंट का, उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। वी हैव ग्लाइल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स ऑफ कोर्स होंगे जो सपोर्ट करेंगे, जो आप पढ़ चुके हैं, जो उनका फंक्शन सीएनएस में था वही फंक्शन उनका यहाँ पे होगा। देन वी हैव माइक्रोग्लियर सेल्स दैट आर फागोसिटिक, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाए जाते हैं दैट आर कॉल्ड एज मुलर सेल्स। व्हाट आर एग्जैक्टली मुलर सेल्स? मुलर सेल्स जो होते हैं, जो हमने आपने अभी तक रेटाइना पढ़ी थी, रेटाइना में हमने देखा कितनी सारे लेयर्स बन रही हैं, पहले हमारी न्यूरॉन फोटो रिसेप्टर से, फिर बाइपोलर सेल से, फिर गैंग्लियन सेल से, देन उन्हें इंटरकनेक्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल एमाक्राइन इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स आ गए, ठीक है। ये सारे जो न्यूरॉन्स हैं, दीज आर नथिंग बट सेल्स, क्या है, न्यूरोनल सेल्स हैं। सो ये सारे न्यूरॉन्स हैं, ये आपस में उलझ ना जाएं, ठीक है। इनके बीच का जो कनेक्शन है, हम देख रहे थे सारे सिनेप्टिक जंक्शन आपस में कनेक्ट होने, सो इस चीज़ को बिल्कुल सुलझा रखने के लिए, उलझ ना जाए, कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, हमारे पास आते हैं मुलर सेल्स। मुलर सेल्स मेनली एक काम करते हैं, वो ये है कि ये फोटो रिसेप्टर्स को बाइंड कर देते हैं, ठीक है। हम इसमें यहाँ पे देखिए आप, ये मुलर सेल्स हैं, ये मुलर सेल्स जो है ये सब जो है सिर्फ फोटो रिसेप्टर्स को बाइंड कर देंगे, मतलब ये प्रेजेंट समवेयर हेयर, ठीक है। इनकी बॉडी ऐसे दिखाई नहीं है इन्होंने, दिस मस्ट बी बॉडी समवेयर, ठीक है। ये मुलर सेल्स हैं आपके यहाँ पे होती है, मतलब इन बिटवीन द इनर एंड द आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर इज द बॉडी ऑफ द मुलर सेल। इसमें दिखाया नहीं है, ठीक है। मुलर सेल यहाँ गए, इसका जो मेन काम है मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ। इसका जो इनर पार्ट है, सॉरी आउटर पार्ट है, वो यहाँ पे सारे जो ये है आपके
व्हाट इज दिस फोटो रिसेप्टर सेल्स, इसका जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, एट दैट पॉइंट ये सब कनेक्ट कर जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसा भर देता है, मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स पार्ट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से देर इज़ नो मूवमेंट, देर इज़ नो स्पेस लेफ्ट कि जहाँ पे कोई चीज़ जाए। ठीक है, जब भी आपके घर में आप अगर कोई सपोज करिए आप ग्लास ऑर्डर करते हैं, कोई भी वास ऑर्डर करते हैं, तो वो आप देखेंगे हमेशा उसमें ना साइड में समवट कुछ क्या बोलते हैं उसको, जो फ्रूट्स के जो होती हैं बकेट्स टाइप, उसमें भी रखते हैं ताकि फ्रूट्स लाइक इधर उधर ना भागे एंड अपनी पोजीशन पे रहे। ऐसे ही यहाँ पे ये काम करता है मुलर सेल्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है ताकि आपके जो रॉड्स एंड कोन्स हैं, सेम इज द केस है, आपको पूरा करेगा, ठीक है, सो इन सबको पोजीशन में रखता है। ये जो खाली स्पेस है दैट इज फिल्ड बाय द मुलर सेल्स मैट्रिक्स। तो ये इनर साइड में बनाता है। इनर साइड में अप टू विच लेवल जाता है ये, अप टू द दिस एरिया। हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, इट हैज समवट, एक आउटर पार्ट है, फिर एक इनर पार्ट है, फिर न्यूक्लियस है, फिर सिनेप्टिक जंक्शन है। सो अप टू द लेवल ऑफ इनर पार्ट ये एक मैट्रिक्स तक बनाता है जो इन सबको होल्ड करके रखता है। ऐसे ही अगर हम ये बाहर लेके आएंगे तो बाहर ये फुट लाइक प्लेट्स बनाता है, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, इसकी फुट लाइक प्लेट्स होती है, दिस ग्रे कलर्ड। और ये जो ग्रे कलर का फुट लाइक प्लेट बनाता है, इस तरह से ये बाहर एक लेयर बना देता है जो रेटाइना को अंदर की तरफ से बाहर नहीं जाने देता है, यहाँ से इस साइड नहीं आने देगा कुछ भी। और बाहर जो होता है वो क्या होता है, विट्रस बॉडी होगा। तो इट फॉर्म्स अ लेयर लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड, नॉट आउटसाइड बट इनसाइड। इनसाइड तो पूरा एक प्रॉपर बना ही रहा है, और इनर में, आउटर साइड में जहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स है वहाँ पे एक लेयर बना देता है। इस लेयर का एक स्पेसिफिक नेम है, जब हम लेयर्स की बात पढ़ेंगे तो हम आपको वहाँ पे बताएंगे। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ मुलर सेल्स। मुलर सेल्स का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, रेटाइना की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या हमने देख लिया है, न्यूरॉन्स हैं, सिनेप्टिक जंक्शंस हैं, लेयर्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, इतनी डेंड्राइट्स हैं, ऑल है। तो इन सबको अपने पोजीशन पे रखना, एक दूसरे से उलझ ना जाए, तो उसका काम करता है हमारा मुलर सेल। तो जो आउटर में बनाता है लेयर, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर। और ऐसे ही ये अंदर की तरफ विट्रस बॉडी से हमारी रेटाइना को एक बिल्कुल अलग बन कर देता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लिमिटिंग लेयर। सो these are the 10 layers, those were the cells, हमने cells पढ़ लिए हैं। what are those cells, एक epithelium थी हमने पढ़ लिया, then we have photoreceptors, then we have neuronal cells जिसमें आ गए bipolar, ganglion, horizontal, endocrine, interplexiform, glial cells that has molar cell, astrocytes and microglia cells. So these are the type of neuronal cells and glial cells. Next is the layers of retina. So first is the internal, इसका नाम मैं आपको इसमें ही दिखाऊं तो अच्छा लगेगा। So this is a choroid layer, outer green part. These are the pigment retinal epithelial layer, ये आपको clearly visible होगी। Then we have layers of photoreceptor component. Photoreceptor component में सिर्फ हम outer part को कहाँ करते हैं include, जिसमें जो rhodopsin और adopsin present होता है। हमने पढ़ा था इसके 3 पार्ट होते हैं। So इसका जो outer part है and inner part है, 2 पार्ट हो गए, outer and inner, same is the case, outer and inner. Then we have a nucleus and synaptic junction. So ये वाला जो part है उसको हम बोलते हैं लेयर ऑफ फोटोरिसेप्टर कंपोनेंट। तो जो मेन फोटोरिसेप्टर कंपोनेंट है दैट आर द रोडोप्सिन एंड एडोप्सिन दैट आर प्रेजेंट हियर इन। सो इस लेयर को हमने बोल दिया लेयर ऑफ फोटोरिसेप्टर कंपोनेंट। देन वी हैव एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर। व्हाट आर एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर, हमने बात करी थी कि मुलर सेल्स होते हैं, मुलर सेल्स जो होते हैं दैट एक्सटेंड अप टू दिस न्यूक्लियस के पहले तक होते हैं, एंड जो होते हैं आपस में एडहेयर होते हैं, सो एक स्पेसिफिक लेयर येलो ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है बना देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर। देन वी हैव आउटर न्यूक्लियर लेयर। देखो हमने पढ़ा था आउटर प्लेक्सीफॉर्म पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट इज एग्जैक्टली आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर? आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर जो थी दैट इज फॉर्म बाय दिस लेयर, ये जो आपके बीच में थे सिनेप्टिक जंक्शंस था, बाइपोलर का फोटोरिसेप्टर से और हॉरिजॉन्टल सेल्स का
फोटो रिसेप्टर से। सो ये लेयर जो होती है, जो ये सिनेप्टिक जंक्शन जो आपको दिख रहा है, दिस सिनेप्टिक जंक्शन इज कॉल्ड एज आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। क्योंकि यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स जो हमारे थे उसका न्यूक्लियस पार्ट होता है, कभी ऊपर को भी नीचे, एग्जैक्टली एक लाइन में नहीं है, कहीं पे ऊपर है, कहीं पे नीचे है, कहीं पे है। सो दिस कंप्लीट लेयर इज कॉल्ड एज आउटर न्यूक्लियर लेयर, क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो इसे हमने बोल दिया आउटर न्यूक्लियर लेयर। आउटर प्लेक्सीफॉर्म हो गया, फिर इनर न्यूक्लियर लेयर आ जाती है। इनर प्लेक्सीफॉर्म देख लेते हैं। इनर प्लेक्सीफॉर्म कब बन रहा था? बाइपोलर्स and ganglion cells. इनका synaptic junction with amacrine cells. So this layer is called as inner plexiform layer. तो अब जो इनके बीच में एक न्यूक्लियस आते हैं, इनके बीच में किसके न्यूक्लियस आ रहे हैं? एमाक्राइन सेल्स के, बाइपोलर के, हॉरिजॉन्टल सेल के। सो ये सारे न्यूक्लियस एक लेयर में आते हैं, इसे हमने बोल दिया इनर न्यूक्लियर लेयर। अगर कोई बहुत ही आई स्पेशलिस्ट आता है और आपसे पूछता है व्हाट आर द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इनर न्यूक्लियर सेल्स, सो दे आर बाइपोलर सेल्स के न्यूक्लियस, हॉरिजॉन्टल सेल के न्यूक्लियस, एंड दिस वन इज एमाक्राइन के। ये एग्जैक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं आता है, बट पीजी के जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आपका इनर न्यूक्लियर लेयर जो है what does it composed of? It composed of a nucleus of amacrine cell, bipolar cell, and this is horizontal cell. Then in a plexiform हमने बता दिया synaptic junction of bipolar with ganglion and amacrine cell. Then we have ganglion cell layer, इसका अलग से कोई specific नाम नहीं है because of the presence of ganglion cell here. So हमने इसको नाम दे दिया ganglion cell layer. This is whole ganglion cell layer. Then we have nerve fiber layer. Of course इनमें से nerve fiber निकलती है that forms a optic nerve. So वो एक layer बनती है जिसे हमने बोल दिया nerve fiber लेयर। देन लास्ट में एक लेयर बनती है जो विट्रस बॉडी से आपके रेटाइना को सेपरेट करती है, इस ग्रे पार्ट जो यहाँ पे ब्लू था, दैट इज एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर ऑफ द मुलर सेल्स। सेम इज द केस है, यहाँ पे फुट पैड्स आते जाते हैं आपके मुलर सेल्स के, जो एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं कंप्लीट, जो डिफरेंशिएट कर देता है विट्रस बॉडी को, अलग कर देता है आपके रेटाइना से, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल लिमिटिंग लेयर। सो फ्रॉम आउटर टू इनर these are the 10 layers। इसे रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप डायग्राम याद करेंगे, मैंने बोला हमेशा एनाटॉमी को डायग्राम से याद करने की कोशिश करो, तो अगर आप डायग्राम से याद करेंगे so you'll remember each and everything very easily। outer is the pigment layer, then we have photoreceptor just component, then we have external limiting layer, we have outer nuclear layer, outer plexiform। so अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, so this is जब outer plexiform से लेके layer of photoreceptor जो है that is formed by the photoreceptors mainly। then inner nuclear layer आ गई आपकी, that includes these 3 type of cells। inner plexiform layer formed by the plexiform layer हमेशा बनती है आपकी synaptic junction से। then we have ganglion cell layer, nerve fiber layer and internal limiting layer। So these are the 10 membranes of the retina that is most important। एग्जाम में अगर कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द रेटाइना, तो प्लीज मेक श्योर कि डायग्रामेटिकली, कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। कोन्स को कोन्स की तरह बनाना, रॉड्स को रोड्स की तरह बनाना, ऑलवेज मेक श्योर देयर आर मोर रॉड सेल्स देन कोन सेल्स। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं एग्जाम में नंबर देने के लिए। पता चला आपने जितने रॉड बनाए उतने कोन बना दिए, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कितना खूबसूरत बनाइए। मेक श्योर इन सब चीज़ों का। देन बाइपोलर से उसके बाद इसमें 2 पार्ट दिखाइए कि ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, देन वी हैव न्यूक्लियस एंड देन वी हैव सिनेप्टिक। सो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल में रखिएगा। देन वी हैव बाइपोलर, बाइपोलर हमने दिखा दिया। बाइपोलर को फिर ये नहीं है कि एक ही के साथ दिखाना है, कभी इसके साथ दिखाओ कभी इसके साथ दिखाओ, लाइक कनेक्शंस हमने बोला था कि मल्टीपल रॉड से कनेक्ट करता है, मल्टीपल कोन से कनेक्ट करता है, लेकिन फोविया में सिर्फ एक से कनेक्ट करता है। Then we have ganglion cells that are connected to the bipolar. We have the fiber layer, and of course, then the last is the internal limiting layer. Just make sure that there is a presence of this central retinal artery. Central retinal artery मत भूल जाइएगा, ठीक है? So this is central retinal artery दिखा दीजिए। So this is how हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। So this हो गया है। वैसे तो किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो।